और अब आपको दिखाएंगे रिपोर्ट न्यूजीलैंड से, क्योंकि पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ वहां पर वेलकम किया गया। न्यूजीलैंड के पारंपरिक डाका डांस से जोश वहां पर हाई होता हुआ नजर आया जब वहां पर हाका डांस किया गया। न्यूजीलैंड से जो तस्वीरें आई हैं उनमें साहस, सम्मान और आत्मीयता सब कुछ है। जोशीला अंदाज, साहस, पराक्रम माओरी योद्धा का। जैसे लगता है कि कोई युद्ध की तैयारी हो रही है, लेकिन ये साहस और अपने मेहमान के लिए सम्मान, आदर का प्रतीक है। पीएम मोदी का न्यूजीलैंड दौरा कूटनीतिक बैठकें नहीं, बल्कि उनके स्वागत के लिए अपनाए जा रहे खास तरीकों से खासा चर्चा में है। जैसे ही पीएम मोदी ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस पहुंचे तो उनका न्यूजीलैंड की पोवरी परंपरा के साथ ऐसे वेलकम किया गया। स्वागत समारोह में हाका नृत्य किया गया, जिसका जोश देखिए। हाथ में भाला, गजब का पहनावा, आंखें बड़ी बड़ी, पैर पटकते नृत्य की ध्वनि। ये खास पोवरी परंपरा है, सदियों पुरानी। दरअसल माओरी समुदाय का ये वेलकम सिर्फ स्वागत सत्कार नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और आत्मीयता की धरोहर भी है। जिस रस्म के साथ संदेश दिया जाता है कि सम्मानित अतिथि है। और विश्वास का रिश्ता कितना मजबूत है। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और बेहद खास मेहमानों के लिए ही आमतौर पर यह परंपरा निभाई जाती है। इस हाका आदिवासी नृत्य में कई परंपरा होती हैं। इसमें एक माओरी योद्धा पारंपरिक हथियारों के साथ सामने आता है। शांति और मित्रता का संदेश भी इसमें छुपा है। पीएम मोदी ने पूरे सम्मान के साथ इस परंपरा का पालन किया। यह वेलकम सिर्फ स्वागत या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच बढ़ते रिश्तों का गवाह भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून आफत लेकर आ चुका है। कहीं उफनती नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं, तो कहीं शहर शहर पानी सिर बहता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है, जिंदगी बेहाल है। रिपोर्ट देखिए आप। बिजनौर में उफनती नदी में ये शख्स उतरा, नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव में संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते लहरों में समा गया। आसपास मौजूद लोगों के सामने वो लापता हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे, लेकिन कई घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी उसका सुराग नहीं मिल पाया। संभल में गंगा नदी उफान पर है। उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश का असर अब संभल में गंगा के जल स्तर पर साफ तौर पर दिख रहा है। राजघाट में गंगा खतरे के निशान के करीब है। बाढ़ के साथ में बड़ी मात्रा में जल कुंभी बहकर आ रही है और स्नान घाट के सामने बना टापू पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। गंगा का पानी आसपास के खेतों में भी प्रवेश कर चुका है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।
कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा सा वे आगे बढ़ के ये तस्वीरें दिखाएं। ये गंगा में पानी आ रहा है, वहीं साथ में गंगा में कटकर बाढ़ में जलकुंभी आ रही। जलकुंभी का मतलब समझा जा सकता है कि गंगा में बाढ़ आ गई है। तो गंगा में ये बाढ़ की स्थिति है। वहीं पर संभल में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। हम अपने साथी कैमरा पर्सन से एक बार फिर कहेंगे जरा सा वो तस्वीरें दिखाइए। राजघाट का रेल पुल है, यहाँ पर बाढ़ का लेवल है, ये डेंजर लेवल है, खतरे के निशान के पास है गंगा। तो गंगा में लगातार पानी आ रहा है। पीलीभीत में बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। शहर की सड़कों में पानी आ गया है और आवाजाही पर असर पड़ा है। घरों के आगे खेत खलियानों में पानी ने डेरा जमा लिया है और कई स्कूलों और सरकारी दफ्तरों के परिसर में भी पानी भर चुका है। पूरनपुर, बीसलपुर, अमरिया और बरखेड़ा जैसे इलाकों में जलभराव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूर से ये दिखा दे आपको कि प्राथमिक विद्यालय खड़िया था। ये शहर का एक प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में पूरी तरीके से पानी भर गया है। पानी के चलते स्कूल को बंद कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है, बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। ये हालात तो फिलहाल 12 घंटे की बारिश के हैं। अब देखना है कि लगातार बारिश होती जा रही है। कितना कहर ये बारिश बरसाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नए शिमला के पास में राजहाना क्षेत्र में भूस्खलन की घटना सामने आई। पहाड़ी से अचानक से मलबा और पत्थर गिरने से वहां पर खड़ी कई कारें चपेट में आ गई। घटना के बाद में अफरा तफरी मच गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर में भारी बारिश के बाद में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। तेज बहाव के बीच में करीब 25 लोग फंस गए, जिन्हें राहत और बचाव टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। बाढ़ की वजह से 6 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है और कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत कार्य कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक गाड़ी पर पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से 5 लोग घायल हो गए। वो लोग उस कार में सवार होकर कुनिहार इलाके से गुजर रहे थे। उसी वक्त पहाड़ से मिट्टी और भारी भरकम पत्थर नीचे गिरने लगे और कार मलबे में दब गई। घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल है। 2 घायलों को गंभीर चोट आई है। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश के बाद में बाढ़ जैसे हालात है। पालघर से एक वीडियो वायरल हुआ है जो संवेदना भरा है। बाढ़ से पूरा इलाका घिरा हुआ है। एक परिवार घर की छत पर शव के साथ में बैठा मदद का इंतजार करता दिखाई दिया। चारों ओर पानी ही पानी होने की वजह से अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब आपको ट्रंप की उस धमकी के बारे में बताते हैं जो उन्होंने ईरान को दी है। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने पुरानी तर्ज पर एक बार फिर से खौफनाक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी यानी ट्रंप की हत्या की कोशिश भी की गई तो वह ईरान के नक्शे से ही मिटा देंगे। लोग सोचेंगे कि कभी ईरान भी हुआ करता था और उसके लिए तकरीबन 1000 मिसाइलें लॉक एंड लोडेड है। ईरान का जबरदस्त पलटवार, अमेरिकी अड्डों पर तूफानी हमले,